हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मेरा आज का ये व्लॉग महाशिवरात्रि के अवसर पर समर्पित है, जिस कारण ये थोड़ा लंबा हो सकता है। पर जिन लोगों को समाज, संस्कृति, धर्म जैसे विषयों पर रुचि है, उन्हें ये ज़रूर अच्छा लगेगा। महाशिवरात्रि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवजी और माँ पार्वती जी के विवाह वर्षगांठ के रूप में धूमधाम से विश्व भर में मनाई जाती है और भी कई महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाएं आज के शुभ दिन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं शास्त्रीय नृत्य शैली की विद्यार्थी हूँ, उसका प्रशिक्षण ले रही हूँ, जिसकी उत्पत्ति स्वयं शिव शंभू द्वारा ही हुई है। तांडव शिव जी की अलौकिक नृत्य शैली है, जिस कारण नटराज के रूप में देश भर के सभी नर्तक उनकी आराधना करते हैं। वहीं नृत्य के लास्य भाव की रचना शक्ति जी ने की है, अर्थात पार्वती जी ने की है। आप किसी देश, समाज, जाति, वर्ग से क्यों ना आते हों, आपके आराध्य चाहे कोई भी हों, अगर आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाट्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रयोजित ही आपकी एक कड़ी शिवजी और पार्वती जी से गुरु और शिष्य के रूप में जुड़ जाती है। मैं पिछले कई वर्षों से महाशिवरात्रि के दिन जल और दूध अर्पित करती आई हूँ, पर इसी बीच सद्गुरु जी की एक स्पीच ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक से ज़्यादा उस दिन उपस्थित सभी ग्रहों की स्थिति के कारण और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। ऐसे में यदि आप सोने का प्रयत्न करते हैं तो आप अपने शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा के विपरीत दिशा में रख देते हैं। मेरे सबसे अच्छे मित्र, सबसे निकटतम मित्र दोनों ही शिव भक्त हैं और हर साल महाशिवरात्रि के व्रत पश्चात मैं उनके व्यक्तित्व में, उनकी ऊर्जा में प्रत्यक्ष परिवर्तन का अनुभव करती हूँ। ये कारण भी मेरे प्रोत्साहन में बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। शिवजी और माँ पार्वती ने मिलकर पूरे संसार को एक उत्तम विवाह और उत्तम दाम्पत्य के सही मायनों का अर्थ समझाया। मैं बंगाली हूँ, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र का आपको उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से दहेज की प्रथा का प्रचलन नहीं है, क्योंकि शिवजी ने विवाह उपरांत माँ पार्वती जी के पिता राजा हिमावन और माता मैनावती द्वारा दिए गए सभी उपहारों को अपने साथ कैलाश ले जाने से मना कर दिया था। और उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आपकी पुत्री को मैं अपने साथ कैलाश पर कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, पर मेरे साथ ये सांसारिक उपहार कैलाश नहीं जाएंगे। मैं मानती हूँ कि हर समाज में लालची लोग हैं, जिस कारण ये दहेज की कुप्रथा अब देखने मिलने लगी है। पर अगर आप संस्कृति की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, तो दहेज की प्रथा संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत के पूर्वी क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार विवाह की सिर्फ एक ही आवश्यकता है, और वह है कि जो विवाह इच्छुक पात्र है उसमें शिवजी के समान योग्यताएं होनी चाहिए। और क्योंकि शिवजी ने माँ पार्वती से भी विवाह के लिए अपनी स्वीकृति तब दी जब माँ पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, जबकि शिवजी भली भांति अवगत थे कि माँ पार्वती स्वयं देवी शक्ति का ही दूसरा जन्म थी। पहले वह सती के रूप में इस धरती पर आईं और फिर उन्होंने माँ पार्वती के रूप में धरती पर जन्म लिया। माँ पार्वती सांसारिक सभी कामों में बहुत दक्ष, बहुत निपुण थीं, पर शिवजी ने उन्हें वामांगी के रूप में तभी स्वीकारा जब कठोर तपस्या करके माँ पार्वती जी ने अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त किया। इसी कारण पूर्वी क्षेत्र में आज भी लड़कियां सांसारिक कामों में कितनी निपुण क्यों ना हो, उनका ज्ञान ही उन्हें विवाह के योग्य बनाता है। एजुकेशन, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, मगर बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए अब आपको बताती हूँ कि इस शिवरात्रि मैंने क्या क्या किया। सच कहूँ तो विधिवत पूजा पद्धति का ज्ञान मुझे भी नहीं है। मैं अपनी सहेली को देख रही थी, आसपास खड़े श्रद्धालुओं को देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, करने का सही तरीका क्या है, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मुझे शिवलिंग के पास खड़े होकर बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर अनुभव हो रहा था।
और धूप बत्ती की खुशबू, अर्पण में चढ़े फूल फल, इन सभी की खुशबुओं के कारण मेरी आत्मा को एक अजीब सी प्रसन्नता हो रही थी। एक बहुत अच्छा सा एक एहसास हो रहा था जिसको शायद मैं शब्दों में आपको ना समझा। भीड़ तो काफ़ी थी, पर फिर भी जल्दी ही मेरा मौका आ गया। पहले पहर की पूजा मैंने शुरू कर दी। मैंने पूरी श्रद्धा से दूध और जल से अपने गुरु का जल अभिषेक किया और जो रस्में मैंने देखी थीं उनका पालन करती चली गई। जल और दूध अभिषेक के बाद मैंने माँ पार्वती और शिव जी की एक साथ दीप आरती की। हमारी पूजा के बाद हम आ गए मंदिर के हॉल में, जहाँ सामूहिक पूजा हो रही थी। पहली पहर की पूजा मैं कर चुकी थी और हॉल में बैठ के मंत्र जाप सुन रही थी। सच कहूँ तो मन बहुत आनंदित था और इसी थोड़े इंतज़ार के बाद दूसरे पहर की शुरुआत हो गई। तनु ने भी वापस से अपनी पूजा की थाल सजाई और उसके साथ साथ मैंने भी अपनी दूसरे पहर की पूजा की। वापस से जल अर्पित किया और पूजा की सभी विधियों का पालन किया। इसी के साथ हमारी दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। कैसा फील हो रहा है तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पे जिंदा है ये, और सुबह तक ये कुछ नहीं खाएगी। और अभी हमें पूरी रात ऐसे बैठना है। हम बिल्कुल पूरी रात हमें ऐसे सीधे ही बैठना है। और ऐसा ये दूसरी बार कर रही है अपनी लाइफ में, मैं पहली बार कर रही हूँ अपनी लाइफ में। पर ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी एनर्जी ऑन है। और हम दोपहर की पूजा कर चुके हैं ना। दोपहर की पूजा कर चुके हैं। उसके बाद कितने पहर है? दोपहर है और दोपहर की पूजा करनी है। हमारी दोपहर की पूजा बाकी थी, पर वह मंदिर बंद होने वाला था। भाग्यवश सामने ये दूसरा शिव मंदिर था और हम यहाँ आ गए। हमने आराम से यहाँ नीचे दरी बिछा ली और दीवार के सहारे बैठ गए ताकि पीठ सीधी रख सकें। पूरी रात हमें ऐसे ही तो बैठना था। यहाँ भी बहुत धार्मिक माहौल था। सभी लोग अपने परिवार के साथ आके बारी बारी जल अभिषेक, दूध अभिषेक और पूरी विधिवत पूजाएं कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सर्पाधाराय शिवा सर्पा
मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय हर हर भोले। अच्छे भजन सुनते हुए तीसरा पहर कब आ गया पता भी नहीं चला। फिर दादा और तनु ने अपनी पूजा की और उसके बाद मैंने वापस से जल अभिषेक किया। चौथा पहर शुरू हो चुका था और अभी भी सभी श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ अपनी अपनी साधना में लीन थे। कोई शब्द पाठ कर रहा था, कोई मंत्र जाप कर रहा था और कोई विधिवत पूजा पद्धति का अनुसरण कर रहा था। मुंड पहने हुए इस दक्षिण भारतीय श्रद्धालु ने तो मुझे अचंभित कर दिया। इनको सभी मंत्र कंठस्थ याद थे और पंडित जी के साथ ये लगातार मंत्र उच्चारण करते रहे। चौथे प्रहर में रात और गहरी और बाहर की हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। आंखों में हल्की सी नींद का साया था, पर वैसे कोई कष्ट नहीं था और खुशी थी कि सारी रात जागने का ये प्रण मैं पूरा कर चुकी थी। अच्छे मंत्रोच्चारण सुनते सुनते नींद भी नहीं आई, शरीर को कोई कष्ट भी नहीं हुआ और पूजा का मुहूर्त भी आ गया। चौथे प्रहर की आखिरी पूजा के तहत मैंने महाशिवरात्रि का आखिरी जलाभिषेक किया और पूरी श्रद्धा और भक्ति से विधिवत रूप से प्रार्थना की मैं एक अच्छी विद्यार्थी बन पाऊं, मैं एक अच्छी नृत्यांगना बन पाऊं, मैं शिवजी द्वारा रचित इस नृत्य के अपरंपार ज्ञान को अपने हृदय और मस्तिष्क में समा पाऊं, मैं एक अच्छी शिष्य बनूं और अगर उनकी कृपा रही तो अपने इस ज्ञान को आगे भी दे पाऊं। इसी के साथ महाशिवरात्रि के पर्व को हमने बहुत खुशी और धूमधाम के साथ बनाया। बहुत नई चीज़ें सीखी मैंने, बहुत नए अनुभव हुए मुझे। मैंने लोगों को मेडिटेशन करते देखा। इतनी रात में पब और क्लब जाने वाली गुड़गांव की आबादी को इस श्रद्धा के रस में डूबे हुए देखना मेरे लिए बहुत ही अलग एहसास था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।